दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप का एक ऐसे कंट्री जहां पर आपका भी मन होगा जाने का, आपका भी मन होगा वहां पर नौकरी लेकर के अच्छा खासा इनकम करने का, भले ही आप कम पढ़े लिखे हों। जी हाँ दोस्तों, आज का इस वीडियो में आप जानेंगे अगर आप कम पढ़े लिखे हैं फिर भी आप जा सकते हैं। यूरोपियन यूनियन का एक कंट्री है जिसका नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड के बारे में शायद आपने बहुत वीडियोस देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने रिसर्च भी किया होगा। नीदरलैंड एक बहुत खूबसूरत कंट्री होने के साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं दोस्तों बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं और बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। अगर आपको यहाँ पर जॉब मिल जाता है तो आप इजीली यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना आना चाहिए। आज मैं जिस जॉब के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये जॉब्स के लिए ना तो कोई स्किल्स चाहिए, ना कोई एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस चाहिए। कोई भी ये जॉब में जाकर काम कर सकता है और ये जॉब है पैकिंग जॉब। दोस्तों पैकिंग जॉब्स के लिए आपको कोई प्रकार का प्रायर यानी पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और ना ही आपको किसी भी चीज़ में एक्सपर्टीज चाहिए। इस काम में कोई भी जा करके इस काम को सीख सकता है, इस काम को कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ पैकिंग जॉब है। पैकिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर चीज़ पैक करना है। दोस्तों आपका जो जॉब है ये फैक्ट्री में हो सकता है, ये वेयर हाउस में हो सकता है, ये कोई भी प्रोडक्शन कंपनी में हो सकता है, जहां पर आपको प्रोडक्ट क्लियरेंस होने के बाद यानी मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद या प्रोड्यूस होने के बाद पैकिंग करना है एज पर स्टैंडर्ड। पैकिंग करके आपको स्टैकिंग भी करना होगा। अगर आप इस जॉब में जाने के लिए सोचते हैं तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि कौन कौन इस जॉब में अप्लाई कर सकता है। क्या आप इस जॉब में अप्लाई करने के लायक हैं? अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप जानते भी हैं तब भी वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज आपको बताने जा रहा हूं कि यहां पर जॉब अप्लाई करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना सैलरी आपको मिलने वाला है, सैलरी के अलावा और क्या क्या फैसिलिटीज आपको कंपनी देगी, आपको कितना साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, और अगर आप जाते हैं तो फुल प्रोसेस जो है शुरू से लेके आखिरी तक कितना दिन का समय लग सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि जब भी मैं इस तरह का वीडियोस लेके आऊँगा सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप भी विदेश के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकें। शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पैकिंग जॉब कोई भी कर सकता है, मैंने वीडियो को शुरुआत में बता दिया। इसमें जाने के लिए ज़्यादा कुछ क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई भी जॉब अप्लाई कर सकता है अगर आप 8वीं पास हैं। अब ये बोलेंगे कि मैं तीसरी क्लास पास हूँ, चौथी पास का जा सकता हूँ, तो बिल्कुल नहीं, मिनिमम 8वीं पास होना चाहिए। अगर आपने 8वीं क्लास पास किया है तो आप जा सकते हैं। वैसे कंपनी प्रीफर करेगा अगर आप 10th 12th पास किए हैं तो ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, क्योंकि 30% इंग्लिश बोलना, लिखना और समझ में आना चाहिए। देखिए अगर आप नीदरलैंड जाते हैं तो वहाँ का भाषा अलग है, वहाँ का लोग अलग हैं, खान पान अलग, वहाँ का टेम्परेचर अलग है, रहन सब कुछ अलग है दोस्तों। तो वहाँ जब जाते हैं तो इसमें मैच्योर्ड पर्सन चाहिए। दूसरा, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर 10th रहेगा तो आपका मैच्योरिटी लेवल अलग रहेगा। तीसरा, अगर आपको इंग्लिश में बोलना अगर आता हो तो आप अपने बातों को सामने वाले के पास बोल सकते हैं और सामने वाले के बात आप समझ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा मिनिमम 30% आपको बोलना आना चाहिए, 30% आपको समझ में आना चाहिए और 30% आपको लिखने आना चाहिए, ताकि आपको वहाँ सर्वाइवल में कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। ये पहले क्राइटेरिया। जो दूसरा क्राइटेरिया है दोस्तों, आपका उम्र जो है 21 साल से लेके 45 साल के बीच होना चाहिए। अब जनरल ये देखा जाता है कि जितना भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं या तो वो 45, 50, 60 साल के होते हैं या फिर उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है। मैं क्राइटेरिया पहले ही बता दे रहा हूँ, आपका उम्र जो है 21 से 45 के बीच होना चाहिए। अगर आप 45 प्लस हैं और आप सोचते हैं कि मैं अप्लाई कर रहा हूं या कर सकता हूं या करूंगा, तो आप कहीं ना कहीं अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। ठीक है, 45 प्लस लोगों को शायद ही वीजा मिल सकता है। जो तीसरा आपको ध्यान देना है, जब आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना पासपोर्ट का पहला पेज ओपन कर लीजिए और वहां पर देखिए पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट कब का है।
जब आप देखते हैं कि पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है उसमें कम से कम जब अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों उस समय 2 साल का वैलिडिटी होना चाहिए। अगर 2 साल से कम का वैलिडिटी है तो आप बिल्कुल अप्लाई ना करें, क्योंकि आपका प्रोसेस होते होते आपका पासपोर्ट भी एक्सपायरी हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम 2 साल का एक्सपायरी होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप थोड़ा दिन वेट कर लीजिए, अपना पासपोर्ट को रिन्यू कर लीजिए, फिर अप्लाई करने का प्लान कर सकते हैं। चौथा, आपका जो प्रोसेस का समय है दोस्तों ये लगभग 3 से 5 महीने तक लग सकता है, शुरू से लेके आखिरी तक। अब ये कैसे देरी और कैसे जल्दी होता है इसका भी रीजन आपको बता देता हूं मैं। देखिए, अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एट ए टाइम नहीं देते हैं तो आपका प्रोसेस लेंदी हो सकता है, लेट हो सकता है। तो इसके लिए आपको ये भी जानना है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होना चाहिए, जैसे कि आपका यूरोपास CV, कवर लेटर, पासपोर्ट साइज फोटो, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है उसका स्कैन कॉपी, एक PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट विथ एपोस्टाइल। अगर इतना सारा डॉक्यूमेंट्स है रेडी है तो आपका जो प्रोसेस है समय नहीं लगेगा दोस्तों, और अगर नहीं है तो डेफिनेटली समय लगेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको मैं, अगर आपको लगता है कि आपके बॉडी में कोई प्रकार का प्रॉब्लम है, अगर मेडिकली आप अनफिट मानते हैं अपने आप को या समझते हैं, तो क्या करें, अप्लाई करने से पहले एक 800-900 रुपये खर्चा करके मेडिकल में जा करके अपना बॉडी चेकअप जरूर करा लें। फुल बॉडी चेकअप 1000-1200 में हो जाता है। ये चेकअप कराने से आपको तसल्ली हो जाएगी कि आप विदेश जाने के लिए मेडिकली फिट हैं, आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। अन्यथा अगर आप पूरा पैसा खर्च करके जाते हैं वहां पर, अगर वहां पर मेडिकल में अगर अनफिट पाए गए तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकता है। अब बता दूं मैं कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस करने में कितना रुपया खर्चा होता है, तो ये डिपेंड करता है दोस्तों आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं या ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं। अब ऑनलाइन क्या होता है, ऑनलाइन का मतलब होता है अगर वेबसाइट के माध्यम से जाकर अप्लाई करते हैं तो बहुत कम खर्चा हो जाता है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन मतलब कोई एजेंसी के माध्यम से अप्लाई करते हैं या किसी का रेफरेंस में अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये महंगा पड़ता है। महंगा इन द सेंस जो चार्ज है वो हर जगह बराबर ही होता है। अब ये देखिए, हर एक एजेंसी वाला अपने हिसाब से चार्ज करता है। आप दिल्ली में जाएंगे तो अलग चार्ज रहेगा, बॉम्बे में जाएंगे तो अलग चार्ज रहेगा, चंडीगढ़ में जाएंगे तो अलग चार्ज रहेगा, हैदराबाद में जाएंगे तो अलग चार्ज रहेगा, चेन्नई में जाएंगे तो अलग चार्ज रहेगा, कोलकाता में जाएंगे तो अलग चार्ज रहेगा। तो ये सिटी के हिसाब से अलग अलग चार्जेस होता है, और वैकेंसी को कहां से आया है ये भी डिपेंड करता है। तो मैंने मैक्सिमम चीजें क्लियर कर दी हैं जो आपको जानना चाहिए, जो आपके मन में डाउट होता है। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस, कोई दुविधा है दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ना कमेंट्स जरूर दीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सोचते हैं कि आपको नीदरलैंड जाना चाहिए, आपको भी लगभग काम करना चाहिए, तो आप ये जो नंबर दिए इस नंबर पे कॉल करें और अपना करियर काउंसलिंग बुक करें। आज का वीडियो को एंड करने से पहले बता दूं सैलरी कितना मिलता है। तो दोस्तों इसमें सैलरी लगभग 1200 से 1400 यूरो नेट सैलरी मिलता है। नेट सैलरी का मतलब होता है ये जो सैलरी है इसमें आपको कोई टैक्सेस नहीं पड़ेगा, ये टैक्सेस डिडक्शंस होने के बाद आपका सैलरी 1200 के करीब मिलेगा। इसके अलावा आपका फूडिंग का 100 यूरो तक कंपनी देगा। एकोमोडेशन जो है दोस्तों फ्री रहेगा, कंपनी की तरफ से रहेगा, लेकिन ये शेयरिंग एकोमोडेशन रहेगा। आप मत सोचना कि मुझे अकेले को एक बंगला मिल जाएगा और मैं अकेला ऑफिसर के जैसे रहूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप फूड पैकिंग जॉब में जाएंगे तो आपको कंपनी शेयरिंग रूम प्रोवाइड करती है। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपका सारे डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में आ रहा हो, कोई क्वेश्चंस उठ रहा हो आपके दिमाग में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।